दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो यह आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। हो सकता है इसमें छिपी सीख आपके काम आ जाए और आपकी जिंदगी को सही दिशा दिखाए। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए कहानी शुरू करते हैं। संध्या का समय था। आकाश धीरे धीरे सुनहरे रंग में ढल रहा था। कुशीनगर के सालवन में एक अस्थि पंजर सा जर्जर शरीर लेटे हुए था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध थे। उनका अंत समय निकट था। शिष्यों का समूह उनके चारों ओर मौन खड़ा था। किसी की आंखों में अश्रु थे तो किसी के हृदय में गहरी पीड़ा। आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य और सेवक थे, व्याकुलता से उनके पास बैठे थे। उनके चेहरे पर असहायता की छाया थी। भंते, अब हम क्या करेंगे? आपके बिना हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? आनंद का गला भर आया। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। उनकी शांत दृष्टि में अपार करुणा थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और मंद स्वर में बोले। संध्या का समय था। कुशीनगर के सालवन में ठंडी हवा बह रही थी। साल के घने वृक्ष धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो वे भी इस क्षण को संजोना चाहते हों। एक ओर धरती की नीरवता थी और दूसरी ओर बुद्ध के शिष्यों के मन में उठते तूफान। बुद्ध क्षीण और दुर्बल शरीर लिए भूमि पर लेटे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उसमें एक दिव्य आभा थी। उनके चारों ओर बैठे शिष्य मौन थे, कुछ आंखें बंद किए ध्यानस्थ, तो कुछ अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने गुरु को देख रहे थे। आनंद सबसे व्याकुल थे। उनका हृदय भारी था। वह बचपन से बुद्ध की सेवा में थे। उन्हें कभी भी इस प्रकार दुर्बल नहीं देखा था। उनकी दृष्टि बार बार बुद्ध के मुखमंडल पर ठहर जाती, जैसे वे हर क्षण को अपने हृदय में समेट लेना चाहते हों। भंते, जब आप नहीं रहेंगे तब हमें कौन मार्ग दिखाएगा? हमें कौन सहारा देगा? आनंद का स्वर कांप रहा था। बुद्ध ने अपनी अर्धमुद्रित आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि गहरी थी, जैसे महासागर की अथाह गहराई। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। आनंद, तुम्हारा भय तुम्हारी अज्ञानता से उपजा है। क्या तुम नहीं जानते कि जो जन्मा है उसे नष्ट होना ही है? शिष्यों के मन में भय और अधिक गहरा गया। वे जानते थे कि बुद्ध अब अधिक समय तक नहीं रहेंगे। सभी को यह एहसास हो रहा था कि उनके जीवन का सबसे कठिन पल समीप आ रहा है। आनंद ने थरथराते स्वर में कहा, गुरुदेव, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें अपना अंतिम उपदेश दें, जिससे हम जीवन भर उसका अनुसरण कर सकें। बुद्ध ने हल्की सांस ली। आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद कीं। एक पल के लिए वातावरण में एक अजीब सा मौन छा गया। हवा थम गई थी, पेड़ जैसे स्थिर हो गए थे और शिष्यों की सांसें भी धीमी पड़ गई थीं। फिर बुद्ध ने अपनी गहरी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, एक, संसार नश्वर है, सब कुछ बदलता रहता है। इस सच को स्वीकार करना सीखो। बुद्ध ने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, आनंद, यह संसार नश्वर है। यहां सब कुछ बदलता रहता है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न यह शरीर, न सुख, न दुख। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो जन्मा है वह नष्ट होगा ही। इस सत्य को स्वीकार करना सीखो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। शिष्य स्तब्ध थे। उनके हृदय में भय था, पर बुद्ध की शांत दृष्टि उन्हें सांत्वना दे रही थी। उन्होंने आगे कहा, जो इस सत्य को समझ लेता है वह मोह और दुख से मुक्त हो जाता है। 2, स्वयं के प्रकाश बनो। बाहरी सहारों पर निर्भर मत रहो। आत्मज्ञान ही असली मार्गदर्शन है। शिष्य गहरे मौन में डूबे हुए थे। बुद्ध की हर बात उनके मन में उतर रही थी, लेकिन उनके हृदय अभी भी विचलित थे। आनंद ने नम्रता से पूछा, भंते, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किसका सहारा लेंगे? हमें कौन मार्ग दिखाएगा? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आनंद, दूसरों के सहारे मत खोजो, स्वयं के प्रकाश बनो। शिष्य विस्मय से बुद्ध को देखने लगे। उनकी आंखों में प्रश्न थे। बुद्ध ने आगे कहा,
यह मत सोचो कि कोई और आकर तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा। बाहरी सहारों पर निर्भर रहोगे तो कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। सत्य को स्वयं खोजना होगा, ज्ञान को स्वयं अर्जित करना होगा। जब तक तुम अपने भीतर प्रकाश नहीं जलाओगे तब तक अंधकार बना रहेगा। बुद्ध थोड़ी देर रुके, फिर उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, धर्म और सत्य को अपने अनुभव से समझो। इसे केवल ग्रंथों या दूसरों की बातों से मत मानो। अपनी बुद्धि, विवेक और साधना से सत्य की खोज करो। आत्मज्ञान ही असली मार्गदर्शन है। शिष्यों के हृदय में अब तक जो भय था वह धीरे धीरे कम हो रहा था। वे समझ रहे थे कि बुद्ध का यह उपदेश जीवन भर उनके लिए दीपक की तरह मार्गदर्शक रहेगा। आनंद ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह पहले से अधिक शांत महसूस कर रहा था। सत्य की खोज करो, आंख मूंद कर किसी बात को मत मानो। तर्क और अनुभव से सत्य को पहचानो। शिष्य ध्यानमग्न थे। बुद्ध के शब्द उनके भीतर गहराई तक उतर रहे थे। आनंद सहित सभी की आंखों में अभी भी एक प्रश्न था, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन क्या है? सत्य की पहचान कैसे हो? आनंद ने धीरे से पूछा, भंते, जब हम जीवन में दुविधा में होंगे, जब हमें नहीं पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत, तब हम कैसे निर्णय लेंगे? हम सत्य को कैसे पहचानेंगे? बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और अपनी गहरी, शांत दृष्टि से शिष्यों की ओर देखा। उनकी आवाज में अपार करुणा थी, लेकिन उनके शब्दों में अटल दृढ़ता भी थी। आनंद, सत्य की खोज स्वयं करो। आंख मुंह कर किसी भी बात को मत मानो, चाहे वह मेरे ही शब्द क्यों ना हो। केवल सुनकर, परंपरा से या किसी के कहने पर सत्य को स्वीकार करना अज्ञानता है। सत्य वही है जिसे तुम स्वयं अनुभव करो, जिसे तुम तर्क और विवेक से परखो। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। कई लोग मान्यताओं और अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं। वे दूसरों के कहे को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, बिना उसे जांचे परखे। लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो स्वयं के अनुभव और तर्क से परखा गया हो। अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हें शांति, करुणा और मुक्ति की ओर ले जाए, तो वही तुम्हारे लिए सत्य है। एक युवा शिष्य जो अब तक मौन था, पूछ बैठा, भंते, लेकिन सत्य की पहचान कैसे करें? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस चीज से अहिंसा, प्रेम और शांति की अनुभूति हो, वही सत्य के निकट है। जो तुम्हारे भीतर लालच, क्रोध और मोह को बढ़ाए, वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य की खोज एक प्रक्रिया है। तुम्हें स्वयं इसे खोजना होगा, इसे जीना होगा। शिष्यों के चेहरे पर अब एक नई जागृति थी। वे समझ चुके थे कि केवल विश्वास करना पर्याप्त नहीं, सत्य को स्वयं अनुभव करना होगा। आनंद ने सिर झुका लिया। अब उसकी आंखों में पहले की तरह भय नहीं था, बल्कि आत्मचिंतन की झलक थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आत्मज्ञान की यात्रा में चलते रहो, सत्य की खोज कभी मत छोड़ो। 4. क्रोध का त्याग करो। क्षमा और धैर्य से मन को शांत रखो। क्रोध स्वयं को ही नष्ट करता है। शिष्य गहरे ध्यान में थे। बुद्ध के शब्द उनके भीतर नई रोशनी जगा रहे थे। लेकिन कुछ शिष्यों के मन में अभी भी सवाल थे। जीवन में जो हमें दुख पहुंचाते हैं, उनका क्या करें? अन्याय के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? एक शिष्य जो अब तक मौन था, धीरे से बोला, भंते, जब कोई हमें अपमानित करता है, हमें कष्ट देता है, तब क्या हमें सहना चाहिए? क्या हमें प्रतिकार नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने अपनी कोमल लेकिन दृढ़ दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर शांति और करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, क्रोध अग्नि के समान है। जब तुम इसे धारण करते हो तो यह सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। शिष्य चौंक गए। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध कोई समाधान नहीं है, यह तुम्हें भीतर से विषाक्त कर देता है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम क्रोधित हो जाते हो, तो तुमने उसे अपने मन पर अधिकार दे दिया। क्या तुम सच में चाहते हो कि कोई और तुम्हारी शांति छीन ले? शिष्य मौन हो गए। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, क्रोध के स्थान पर क्षमा को अपनाओ। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम केवल दूसरे को नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करते हो। क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर दुख बढ़ता है,
लेकिन धैर्य और करुणा से देने पर सब कुछ शांत हो जाता है। एक अन्य शिष्य ने पूछा, लेकिन भंते, यदि कोई बार बार हमें कष्ट दे तो क्या तब भी क्षमा करना उचित होगा? बुद्ध मुस्कुराए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार कर लो। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर क्रोध को स्थान न दो। धैर्य और करुणा से सही मार्ग ढूंढो। जो स्वयं शांत रहता है वही दूसरों को भी शांति दे सकता है। शिष्यों के मन में अब शांति थी। वे समझ चुके थे कि क्रोध केवल दुख लाता है और क्षमा में ही सच्ची मुक्ति है। आनंद ने सिर झुका लिया। अब उनके भीतर भय के स्थान पर एक नई समझ थी। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, क्रोध को त्यागो और शांति को अपनाओ, यही असली विजय है। 5. ध्यान और आत्मनिरीक्षण करो। भीतर झांको, ध्यान ही सत्य को प्रकट करेगा। शिष्य बुद्ध के हर शब्द को आत्मसात कर रहे थे। उनकी वाणी जैसे अमृत थी जो धीरे धीरे उनके हृदय में उतर रही थी। लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न उनके मन में थे। शांति कैसे प्राप्त करें? जीवन के उतार चढ़ाव के बीच मन को कैसे स्थिर रखें? आनंद ने धीरे से पूछा, भंते, मन बहुत चंचल है। कभी प्रसन्नता से भर जाता है तो कभी दुख में डूब जाता है। हम इसे कैसे नियंत्रित करें? बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि से सभी की ओर देखा। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मन को स्थिर करने का एकमात्र मार्ग है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। शिष्य एकटक उन्हें देखने लगे। बुद्ध ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, हम सदा बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, लेकिन असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकोगे तब तक सत्य नहीं समझ पाओगे। एक युवा शिष्य ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, लेकिन भंते, भीतर झांकने का क्या अर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए। भीतर झांकने का अर्थ है स्वयं को समझना, अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को देखना। यह देखना कि क्रोध कैसे उठता है, मोह कैसे जकड़ता है और अहंकार कैसे तुम्हें अंधा कर देता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम अपने मन के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो, और जब मन स्पष्ट हो जाता है तो सत्य प्रकट हो जाता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान एक दर्पण की तरह है। जब जल शांत होता है तब उसमें चंद्रमा स्पष्ट दिखता है। वैसे ही जब मन शांत होता है तब सत्य भी स्पष्ट हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन ध्यान करो, आत्मनिरीक्षण करो, यही मुक्ति का मार्ग है। अब शिष्यों के चेहरों पर एक नई जागृति थी। उन्हें समझ आ रहा था कि सच्ची शांति और ज्ञान बाहर नहीं, उनके भीतर ही है। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, ध्यान ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। इसे अपनाओ और सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। 6. लोभ से बचो। इच्छाओं की अग्नि अनंत है, केवल संतोष से शांति मिलती है। शिष्य ध्यान मग्न थे। बुद्ध की वाणी उनके भीतर गहराई तक उतर रही थी, लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर वे खोजना चाहते थे। जीवन में दुख का मूल कारण क्या है? मन की शांति क्यों बार बार भंग होती है? एक शिष्य ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, भंते, लोग हमेशा अशांत और असंतुष्ट क्यों रहते हैं? हम जो चाहते हैं जब वह मिल जाता है तो भी हम संतुष्ट क्यों नहीं होते? बुद्ध ने शांति से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, इसका कारण लोभ है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। लोभ की अग्नि अनंत है। यह जितना मिलता है उतना ही और मांगती है। शिष्य गहरी सोच में पड़ गए। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें धन, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाएं मिल जाए तो तुम संतुष्ट हो जाओगे, लेकिन जब तुम्हें एक चीज मिलती है तो दूसरी की चाह बढ़ जाती है। यह एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं, बल्कि जितना तुम इसे ईंधन देते हो यह उतनी ही प्रबल हो जाती है। आनंद ने सिर झुकाकर पूछा, तो इस अग्नि को कैसे शांत करें भंते? बुद्ध मुस्कुराए। संतोष से। केवल वही व्यक्ति शांत और सुखी रह सकता है जो संतोष को अपना लेता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ प्राप्त ही न करो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें आनंद पाना सीखो। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे समझाया, अगर तुम जीवन भर केवल संग्रह करते रहोगे तो अंत में खाली हाथ ही जाओगे, लेकिन अगर तुम संतोष को अपना लोगे तो हर क्षण में आनंद पाओगे। लोभ का त्याग करो, क्योंकि यह तुम्हें कभी सच्ची शांति नहीं देगा। एक युवा शिष्य ने कहा, भंते,
लेकिन यदि हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयास करना हो तो क्या यह भी लोभ होगा? बुद्ध ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, नहीं, आवश्यकताएं और लोभ अलग हैं। आवश्यकता उतनी ही होती है जितनी जीवन के लिए आवश्यक हो, लेकिन लोभ की कोई सीमा नहीं होती। जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बेचैन करने लगें, जब वे तुम्हें अपने वश में कर लें, तब समझो कि यह लोभ है। अब शिष्यों के चेहरे पर एक नई समझ झलक रही थी। वे समझ चुके थे कि असंतोष और अशांति का कारण उनके भीतर ही है, उनकी अनियंत्रित इच्छाएं। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, जो संतोषी है वही वास्तव में धनी है। जो लोभी है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए लोभ से बचो और संतोष को अपनाओ। यही सच्ची शांति का मार्ग है। 7. मध्यम मार्ग अपनाओ। किसी भी चीज की अति न करो। संतुलन में ही जीवन का रहस्य छुपा है। शिष्य गहरे ध्यान में थे। बुद्ध के शब्द उनके हृदय में गूंज रहे थे, लेकिन कुछ के मन में अभी भी प्रश्न थे। जीवन में सही मार्ग क्या है? क्या त्याग ही सब कुछ है या भोग भी आवश्यक है? एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भंते, कुछ लोग भोग विलास में डूबे रहते हैं और कुछ कठोर तपस्या करते हैं। इनमें से कौन सा मार्ग सही है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, न तो भोग का मार्ग सही है, न ही अत्यधिक तप का। जीवन का रहस्य संतुलन में छुपा है। मध्यम मार्ग अपनाओ। शिष्य जिज्ञासु थे। बुद्ध ने आगे समझाया, मैंने स्वयं इन दोनों मार्गों को अपनाकर देखा है। पहले मैं राजकुमार था, तब भोग विलास में लिप्त था, लेकिन इससे मन की शांति नहीं मिली। फिर मैं कठोर तपस्या में लीन हो गया, यहां तक कि शरीर दुर्बल हो गया, परंतु तब भी सत्य नहीं मिला। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन जब मैं अत्यधिक तपस्या के कारण कमजोर होकर गिर पड़ा, तब एक ग्वालिन ने मुझे खीर अर्पित की। उस समय मुझे एहसास हुआ कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। यदि कोई वीणा के तारों को बहुत कस दे तो वे टूट जाते हैं, और यदि बहुत ढीले छोड़ दे तो संगीत नहीं निकलता। सही स्वर लाने के लिए तारों का संतुलन आवश्यक है। वैसे ही जीवन में भी संतुलन जरूरी है। आनंद ने सिर झुकाकर पूछा, तो भंते, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर कार्य में संतुलन रखो। न तो इच्छाओं में बह जाओ, न ही स्वयं को पूरी तरह कष्ट दो। जीवन के सुखों को समझदारी से ग्रहण करो, लेकिन उनमें लिप्त मत हो। जरूरत भर का लो, लेकिन लोभ मत करो। कार्य करो, लेकिन अति मेहनत से स्वयं को नष्ट मत करो। यही मध्यम मार्ग है, और इसी में जीवन का सत्य छुपा है। अब शिष्यों के चेहरों पर एक नई जागरूकता थी। वे समझ चुके थे कि न तो भोग सही है, न ही अत्यधिक त्याग। जीवन में संतुलन ही असली कुंजी है। बुद्ध ने अंत में कहा, मध्यम मार्ग अपनाओ और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करो। करुणा और दया रखो। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता रखो। शिष्य गहरे ध्यान में डूबे थे। बुद्ध के शब्द उनके हृदय में धीरे धीरे उजाला कर रहे थे, लेकिन कुछ के मन में अभी भी प्रश्न थे। दूसरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? क्या हमें केवल आत्मज्ञान की ही चिंता करनी चाहिए, या संसार के प्रति भी कोई दायित्व है? एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भंते, हम आत्मज्ञान की राह पर चल रहे हैं, लेकिन संसार में बहुत पीड़ा है। लोग दुखी हैं, एक दूसरे को कष्ट देते हैं। हमें उनके प्रति क्या करना चाहिए? बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, आनंद, जब तक तुम केवल स्वयं के बारे में सोचते हो, तब तक मुक्ति नहीं पा सकते। सच्ची मुक्ति केवल तब मिलती है जब तुम्हारा हृदय करुणा और दया से भर जाता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे समझाया, इस संसार में सभी प्राणी दुख से घिरे हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कष्ट भोग रहा है, कोई लालच से, कोई क्रोध से, कोई मोह से। लेकिन यदि तुम प्रेम और करुणा से भरे हो, तो तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी इस पीड़ा से मुक्त कर सकते हो। एक युवा शिष्य ने पूछा, भंते, लेकिन यदि कोई हमें दुख पहुंचाए तब भी हमें दया रखनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आग पर आग डालने से आग नहीं बुझती, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती। केवल प्रेम ही घृणा को मिटा सकता है। यदि कोई तुम्हें कष्ट दे तो उसके प्रति घृणा मत रखो, बल्कि समझो
कि वह अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा है। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को सह लो, बल्कि यह है कि तुम किसी के प्रति बैर न रखो और सभी के प्रति संवेदनशील रहो। शिष्यों के हृदय में अब एक नई जागृति थी। वे समझ गए थे कि केवल आत्मज्ञान की साधना पर्याप्त नहीं है, दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा भी उतनी ही आवश्यक है। बुद्ध ने अंत में कहा, करुणा वह दीपक है जो केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे संसार को रोशन करता है। नौ अहंकार का त्याग करो। विनम्रता से ज्ञान बढ़ता है, अहंकार से मनुष्य अंधा हो जाता है। शिष्य गहरे ध्यान में थे। बुद्ध के वचन उनकी आत्मा को छू रहे थे, लेकिन अब भी उनके मन में कई प्रश्न थे। सत्य की राह क्या है? क्या ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई श्रेष्ठ बन जाता है? तभी एक शिष्य ने झिझकते हुए पूछा, भंते, जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो क्या वह सबसे श्रेष्ठ हो जाता है? बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, यदि कोई स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे तो समझो कि उसने अभी तक सच्चा ज्ञान पाया ही नहीं। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। वे सोच रहे थे कि ज्ञान तो व्यक्ति को महान बनाता है, फिर बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं? बुद्ध ने आगे समझाया, अहंकार अंधकार के समान है जो मनुष्य की दृष्टि छीन लेता है। जब कोई स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है तो वह और अधिक सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर दे वह ठहर जाता है। जो ठहर जाता है वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है। एक युवा शिष्य ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, भंते, लेकिन यदि हमें कुछ उपलब्धियां मिलती हैं, यदि हम कुछ अच्छा करते हैं, तो क्या हमें उसका गर्व नहीं होना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गर्व और अहंकार में अंतर है। जब तुम अपने कार्यों से प्रसन्न होते हो लेकिन दूसरों को हीन नहीं समझते, तब वह गर्व है। लेकिन जब तुम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हो, तब वह अहंकार बन जाता है। शिष्य इस अंतर को समझने का प्रयास कर रहे थे। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक विशाल वृक्ष को देखो, जब उसमें फल लगते हैं तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। वैसे ही जब किसी में सच्चा ज्ञान और गुण आते हैं तो वह विनम्र हो जाता है। लेकिन यदि कोई अहंकार में भर जाए तो वह उस पेड़ की तरह होता है जो तेज हवा में सबसे पहले गिरता है। आनंद ने सिर झुकाकर पूछा, तो भंते, अहंकार से कैसे बचा जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हमेशा यह स्मरण रखो कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो ज्ञान तुम्हें मिला है वह भी दूसरों की कृपा और समय के साथ तुम्हारे पास आया है। जब तुम विनम्र रहोगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन यदि अहंकार आ गया तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अब शिष्यों के चेहरों पर एक नई समझ झलक रही थी। वे जान चुके थे कि सच्चा ज्ञान केवल विनम्रता में ही टिकता है। बुद्ध ने अंत में कहा, अहंकार को त्यागो, क्योंकि विनम्रता से ही ज्ञान बढ़ता है और अहंकार से मनुष्य अंधा हो जाता है। 10. धर्म का वास्तविक पालन करो। धर्म को केवल मत मानो, उसे जियो, तभी मुक्ति संभव है। शिष्य गहरे ध्यान में थे। बुद्ध के वचन उनके हृदय में उतर रहे थे, लेकिन अभी भी उनके मन में एक बड़ा प्रश्न था, सही धर्म क्या है? क्या केवल ग्रंथों को पढ़ना, पूजा पाठ करना या नियमों का पालन करना ही धर्म है, या धर्म का कुछ और भी अर्थ है? एक शिष्य ने झिझकते हुए पूछा, भंते, लोग कहते हैं कि धर्म का पालन करने से मुक्ति मिलती है, लेकिन धर्म का सही अर्थ क्या है? क्या केवल पूजा पाठ, यज्ञ और नियमों का पालन करना ही धर्म है? बुद्ध ने शांति से उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्म केवल मानने की चीज नहीं है, उसे जीना पड़ता है। जब तक तुम धर्म को अपने आचरण में नहीं लाओगे, तब तक वह केवल एक विचार बना रहेगा, और विचार से मुक्ति नहीं मिलती, केवल सही आचरण से ही मुक्ति संभव है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे समझाया, कई लोग सोचते हैं कि मंदिरों में जाकर प्रार्थना करना, नियमों का पालन करना या ग्रंथों को पढ़ना ही धर्म है, लेकिन यदि उनका आचरण सही नहीं है, यदि उनके मन में क्रोध, लोभ और अहंकार भरा है, तो क्या वे सच में धार्मिक हैं? शिष्य मौन हो गए। बुद्ध ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, सच्चा धर्म वही है
जो तुम्हारे आचरण में हो। यदि तुम प्रेम, करुणा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हो तो तुम धर्म का पालन कर रहे हो। लेकिन यदि तुम केवल दिखावे के लिए पूजा कर रहे हो और भीतर द्वेष, क्रोध और अहंकार भरा है तो वह धर्म नहीं, केवल एक छलावा है। आनंद ने सिर झुकाकर पूछा, तो भंते, सच्चे धर्म का पालन कैसे करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले धर्म को समझो, फिर उसे अपने जीवन में अपनाओ। सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, करुणा रखो और दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यही धर्म का सार है। शिष्य अब समझ चुके थे कि धर्म केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सही आचरण का नाम है। बुद्ध ने अंत में कहा, धर्म केवल मत मानो, उसे जियो। जब तुम धर्म को जियोगे तभी मुक्ति संभव होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है उसे जानने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज संतुलन है। न अधिक भोग सही है, न कठोर तपस्या। मध्यम मार्ग ही जीवन का सही रास्ता है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। क्रोध और लोभ आत्मा को जलाते हैं, लेकिन करुणा और दया से सच्चा सुख मिलता है। धर्म सिर्फ मानने की चीज नहीं, उसे अपने जीवन में अपनाने से ही मुक्ति संभव है।